क्या आप जानते हैं कि डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है? ओवर द टाइम रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि हार्ट डिजीज के अगेंस्ट, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट और डायबिटीज के अगेंस्ट फाइबर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ कैंसर्स के खिलाफ भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर क्या है, कितना डाइटरी फाइबर हमें अपनी खुराक में चाहिए, हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, कितना हम अपनी डाइट में ले रहे हैं और अगर कम है तो हम इसे कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं हूं ज़ीशान कमर, आप देख रहे हैं जी फिटनेस, जहां हम बात करते हैं फैट लॉस, फिजिक मेंटेनेंस और हेल्थ के बारे में। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन इट तो इसे दूसरों के साथ मदद की गर्ज से शेयर ज़रूर कीजिएगा। फाइबर एक प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, पौधों में पाया जाता है और इसके दो किस्में होती हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जो है वो पानी में हल हो जाता है, लेकिन दोनों किस्म के फाइबर जो हैं वो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में, हमारे गट में, जब मैं गट कहता हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसमें वो डाइजेस्ट नहीं होता। इसी तरह जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो पानी में भी हल नहीं होता और हमारे सिस्टम में भी हल नहीं होता। दोनों की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सॉल्युबल फाइबर को अगर आप इस पगोल को देखें तो दैट्स सॉल्युबल फाइबर, तो आप उसे पानी में डालते हैं तो वो पानी में हल हो जाता है और पानी को जज्ब कर लेता है। लेकिन अगर आप चॉकर को देखें तो वो इनसॉल्युबल फाइबर की एक किस्म है, अगर आप उसे पानी में डालें तो वो पानी में भी हल नहीं होगा। अब ये दोनों फाइबर्स हमारे लिए करते क्या हैं और किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। उसके साथ साथ दूसरी बात, अगर आप अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं घर में बना के, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप पूरा पानी पी रहे हैं, पूरी नींद ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स यूज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद आपकी गट हेल्थ परफेक्ट नहीं है, आपका निज़ाम इंहिज़ाम ऑप्टिमम लेवल्स पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप अपनी सारी की सारी रूटीन से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि डाइटरी फाइबर को कंज्यूम किया जा सके। कम से कम 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे एक एडल्ट को कंज्यूम करना चाहिए। अब 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर की आप बात करते हैं, अक्सर लोग फाइबर वाले बिस्किट में खा लेते हैं द टिकी पैक, और वो खा के कहते हैं एक जो सर्विंग होती है उसकी उसमें 2 ग्राम फाइबर होता है, तो 30 ग्राम कैसे पूरा करेंगे? एक बात याद रखिएगा, आपको होल ग्रेन्स से, ठीक है, दालें खाएं तो छिलकों के समेत खाएं, गंदम खाएं तो छिलकों के समेत खाएं, चावल खाएं तो सफ़ेद चावल को अवॉइड करें, ब्राउन राइस खाएं। इन सब चीज़ों में आपको फाइबर का अमाउंट मिलेगा। इस तरह फ्रूट्स हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स छिलकों के साथ नहीं खाए जा सकते, लेकिन फ्रूट्स में फाइबर होता है। सब्जियाँ छिलकों के साथ खाई जा सकती हैं, तो सब्जियों को प्रेफर करें कि आप छिलकों के साथ खाएँ। लेकिन जब 30 ग्राम की बात करते हैं तो 30 ग्राम इज़ अ बिग अमाउंट। अगर आप चॉकर को देखें, इस पर गोल को देखें, कितना हल्का होता है उनका वजन, 30 ग्राम में वो काफ़ी सारा आ जाता है। तो जब हम अपनी रूटीन के अंदर दिन में कम से कम एक मील सब्जियों का नहीं लेते हैं, कच्ची हरी सब्जियों का जिनमें आपको अच्छा फाइबर मिले, या फ्रूट विद मैक्सिमम फाइबर के, अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं तो उसका वो जो वाइट हिस्सा होता है उसको भी आप पील ऑफ नहीं करें, उसको खा लें। तो जिस हद तक आप छिलके खा सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं बहुत सारे इनसॉल्युबल फाइबर के लिए। इस पगोल को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक मैं आपको उसके बारे में ज़रूर टिप देना चाहूँगा। व्हेन यू यूज़ दिस पगोल, उसका काम ये है कि उसे पानी में डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह अगर वो हमारे अंदर बगैर फूले चला जाता है और अंदर जाके बेशक उसके ऊपर से आपने पानी पिया वो उसे एब्जॉर्ब करता है, तो वो उसके साथ बहुत से शुगर्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इस पगोल डायबिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए हेल्प कर सकता है। नॉट 100%, अगर आपने केक्स खाए हुए हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब द होल केक, लेकिन कोशिश करें कि शुगर्स कम से कम, बल्कि शुगर्स ना खाएं। जो आपकी रोटी के अंदर, आपके आटे के अंदर, आपके दूसरे कार्ब्स से शुगर आपकी बॉडी के अंदर है, वही किसी हद तक वो एब्जॉर्ब कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। शुगर वैसे खाने का कोई मेरा जो है वो आपको मशवरा नहीं है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम सॉल्युबल फाइबर को कैसे हम कर सकते हैं सप्लीमेंट। ठीक है, मैंने अभी मैं लिंक दूंगा नीचे, हेल्दी रोटी का लिंक। इट इज़ अ रोटी विद 40% ऑफ चॉकर इन इट, ठीक है, और उसके साथ उसमें 10% अलसी, फ्लैक्स सीड्स भी यूज़ किए हैं, तो उसका फाइबर भी आपको मिलता है और चॉकर का फाइबर भी आपको मिलता है, और वो एक बहुत फाइबर रिच रोटी बनती है। एंड आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू मेक इट, ईट इट, और उसके बाद बेशक इस वीडियो में या उसके रेसिपी के कमेंट्स में लिखें हाउ डिड यू फाइंड इट। आप जो आम रेगुलर रोटी है उसको भूल जाएंगे।
अब इसबगोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप उसे लेते हैं तो कोशिश करें कि अंदर जाके फूले। यस, उसे पानी में मिक्स ना कर लें कि वो पहले ही सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी हम फक्की मार लेते हैं। मेरे अक्सर क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि जी फक्की मार लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। वो डेंजरस इसलिए हो सकता है कि वो बहुत हल्का उसका वेट होता है, आपकी सांस की नाली में जा सकता है। एक भी ज़रा चला गया और आपको खांसी आ गई तो फिर और भी जा सकता है, और वो फेटली जो है ना वो हैजर्डस हो सकता है। तो उसके लिए आप ये करें कि अपना एक टेबल स्पून लें, जितना भी आपने कंज्यूम करना है उसे एक प्याली में डालें, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पानी के डालें कि वो गूई हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, चिपक जाए, और उसके बाद उसको उठा के उस लंप को अपने मुंह में रखें और उसके ऊपर से आप पानी पी लें, और उसके ऊपर से आप 2-3 ग्लास पानी पी लें ताकि अंदर जाके उस पानी में जो कुछ आपके शुगर्स जो हैं वो भी होंगे एब्जॉर्ब, तो देन दे विल मेक इट बिगर। अच्छा, दूसरी बात है कि आपके स्टूल्स फ्लफी हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी मूवमेंट ऑफ बाउल, आपकी जो पखाने की मूवमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आपको अच्छा पखाना आता है। उसके लिए आप सॉल्युबल फाइबर भी यूज़ करें, इनसॉल्युबल फाइबर भी यूज़ करें, ठीक है। दैट्स अबाउट फाइबर। लेकिन फाइबर को आपने अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना। मेरे बहुत से क्लाइंट्स अपने वेट स्टॉल का कंप्लेन करते हैं और फिर मैं उन्हें कहता हूं कि प्लीज़ लुक बैक एट योर फाइबर कंजम्पशन। अगर आप सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप दालें छिलकों समेत खाना पसंद नहीं करते, आप नट्स नहीं खा रहे हैं, तो आपका फाइबर का कंजम्पशन बहुत लो है। और अगर लो है तो प्लीज़ हेल्दी रोटी और एक गुड सर्विंग ऑफ सैलड, मैं सैलड की भी रेसिपी के नीचे अपनी दे दूंगा आपको, विच हैज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट। मैं जब अपना प्लान लोगों को देता हूँ, एटलीस्ट 2 मील्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर इन इट, ठीक है। तो अगर आप फैट लूज करना चाहते हैं और बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं तो मेक योर निज़ाम इन हज़ाम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इस काबिल बनाएं कि वो बेहतरीन परफॉर्म करे, और आप देखेंगे आप हाई एनर्जी रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयर और अलाइव फील करेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर विच इज़ एटलीस्ट 30 ग्राम्स पर डे। थैंक यू वेरी मच। आपके कोई क्वेश्चंस हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई ट्राई टू आंसर यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लान टू लूज वेट, राइट इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी हैप्पी, हार्टी, हेल्दी लाइफ। हम फिर मिलेंगे और मैं बाकी न्यूट्रिएंट्स पे वीडियोस करूंगा विच इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट, डू वॉच दैम। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपको एक बहुत हेल्दी लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।